हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं मेरे पास क्या करिए। ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है आज की। ठीक है, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा हमें एक कॉम्बिनेशन टाइप सोचना पड़ेगा, है ना, कि अगर ऐसा होता है तो ये आंसर होगा, अगर ऐसा होता है तो ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा इसमें। अब सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं भाई क्या कह रही है। गिवन एन इनफाइनाइट नंबर लाइन, ठीक है, यू स्टार्ट एट जीरो एंड कैन गो इधर टू द लेफ्ट और टू द राइट। द कंडीशन इज दैट इन द ith मूव यू मस्ट टेक आई स्टेप। ठीक है, ith मूव में आप या तो आई लेफ्ट पर लोगे या राइट पर स्टेप लोगे। ठीक है, गिवन अ डेस्टिनेशन डी, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, हमें डेस्टिनेशन दी दे दी गई है जी। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है अपना, कि भाई कितने स्टेप लगेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पर डेस्टिनेशन 2 है। ठीक है, हम व्हाइट बोर्ड पर जाकर इसको डायरेक्ट समझ रहे होंगे। अब देखो, व्हाइट बोर्ड पर आते हैं, डेस्टिनेशन हमारे पास 2। ठीक है, एक ही लाइन बना लेते हैं, कह लेते हैं ये मेरे पास क्या है, 0। ठीक है, पहला स्टेप होगा मेरा 1। मैं क्या करूंगा, 1 स्टेप राइट, ये डेस्टिनेशन है मेरी 1 2, ये मेरी डेस्टिनेशन होगी। ठीक है, अब मेरा पहला स्टेप 1 आया, मैं 1 स्टेप लूंगा राइट की तरफ। तो मैं कहाँ पर खड़ा हो गया, मैं यहाँ पर खड़ा हो गया भाई। ठीक है, एक स्टेप लेने के बाद अब दूसरा स्टेप, 2 स्टेप अगर मैं लूंगा लेफ्ट राइट की तरफ तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा कहीं पर। लेकिन नहीं, मेरे को डेस्टिनेशन और पहुंचना है, तो मैं 2 स्टेप लेफ्ट साइड लूंगा, 2 स्टेप लेफ्ट साइड लूंगा, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आया, अगला स्टेप 2 स्टेप हो गया, अगला स्टेप है मेरा 3 स्टेप। 3 स्टेप में अगर राइट की तरफ लूंगा 1 2 3, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। तो कितने स्टेप में पहुंच गया, 3 स्टेप में, वो आया मेरा आंसर। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, 10 की बात करें अगला, डी मेरे पास है 10। ठीक है, ये 0 है, ये कर लेते हैं, मेरा डी है 10। पहले लूंगा मैं 1 स्टेप, फिर मैं लूंगा 2 स्टेप, फिर 3, फिर 4। चौथा स्टेप लेते ही आप देखो कितने स्टेप मैंने ले लिए, 10। राइट की तरफ सारे स्टेप लूंगा तो मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, 4 मेरा आ जाएगा क्या आंसर। अगर आप यहाँ पर देखो तो 4 आ गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब देखते हैं कि अप्रोच क्या रही होगी। ठीक है, कुछ भी डी होगा। ठीक है, डी कुछ भी है। मान लेते हैं डी अपने पास, क्या मानने यार, बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि जो आंसर डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, 21 मान लेते हैं डी। ठीक है, हम क्या करेंगे, टेम्प लेंगे कि हम कितना उसके पास पहुंच रहा है। ठीक है, कहाँ पर पहुंच गया है ये हमारा इंडिकेट करेगा टेम्प। ये है अभी 0। हम क्या लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, कुछ भी ले लेंगे, जैसे क्या करें, यहाँ पर आंसर ले लेते हैं, आंसर वेरिएबल है ना 1 से। हम क्या करेंगे, टेम्प में 1 प्लस करेंगे, टेम्प हो जाएगा मेरा 1। आंसर को इंक्रीमेंट करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा मेरा 2। इसमें 2 प्लस करेंगे हो जाएगा 3। आंसर क्या करेंगे 3, 3 प्लस करेंगे ये क्या हो जाएगा 6। आंसर क्या करेंगे 4, ये क्या हो जाएगा 10। 4 प्लस करने के बाद इसको करेंगे 5, ये क्या हो जाएगा 15। इसको करेंगे 6, ये क्या हो जाएगा 21। हम देखेंगे कि जो टेम्प है वो अब लेस देन नहीं है डी के। टेम्प क्या फिर लेस देन नहीं है, इसका मतलब अब हमें इसमें कुछ प्लस करने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप कोई और लेने की जरूरत अभी तो नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना लूप से बाहर आएंगे। हम अपना लूप से बाहर आए, हमने देखा कि जो टेम्प है भाई, जो टेम्प है वो तो इक्वल इक्वल है किसके भाई, डी के। 21 इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा अभी तक आंसर है वही मेरा आंसर है भाई, मैं इतने स्टेप में वहां पहुंच गया हूँ। ठीक है, 6 मेरा आंसर आ गया। ये हुआ कि हमें पूरा पूरा आंसर मिल रहा है उसकी बात। ठीक है, इसका मतलब हम सिंपल लूप चलाएंगे। ठीक है, लूप के अंदर अपना टेम्प में अपना आंसर को प्लस करते चलेंगे, प्लस करते चलेंगे, कब तक, जब तक हमारा टेम्प लेस देन है डी से। बाहर आकर चेक करेंगे क्या टेम्प डी के इक्वल हो गया तो पूरा पूरा मिल गया। ठीक है, अपना आंसर वो हो गया। ठीक है, अगर वो उसके इक्वल नहीं होता, ठीक है, अब लेस देन तो नहीं है, अब वो इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टेम्प क्या हुआ, टेम्प क्या हुआ, ग्रेटर देन डी। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कि डी मेरे पास हो 18, टेम्प मेरे पास 6 तक प्लस करते करते बन गया 21। तो 21 ग्रेटर देन हो जाएगा 18। ठीक है, अब क्या करें, अब कितने स्टेप लगने वाले हैं। आंसर में मेरे क्या पड़ा हुआ है, आंसर में मेरे पड़ा हुआ है 6। ठीक है, और जो ये टेम्प 21 बना है ये कैसे बना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इस तरह से बना है। ठीक है, मेरा 21 बना है, मेरे को चाहिए 18। ठीक है, 18 और 21 के बीच डिफरेंस कितना है, 3 का। क्या इसमें से मैं किसी को माइनस करके अभी 3 का डिफरेंस बना सकता हूँ। ठीक है, अभी तो नहीं बना सकता भाई मैं 3 का डिफरेंस। ठीक है, लेकिन अब आप एक चीज देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस वाले प्लस को इसको माइनस कर दूँ, ठीक है, एक स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे, 4 स्टेप आगे, 5 स्टेप आगे, 6 स्टेप आगे। ठीक है, तो आप देखोगे ये तो 0 बन गया। ठीक है,
11 15 15 ही बनेगा ये तो, ठीक है। तब भी 18 नहीं बनेगा। फिर आप इसमें +7 करोगे तो 15 और 7 फिर 22 हो जाएगा, फिर भी 18 नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो काम तो आपका फिर आपको जो आंसर देगा वो ज़्यादा दे देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये बनेगा 28। मेरे को चाहिए कितना, 18, ठीक है। 28 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 10। 10/2 कितना आएगा, 5। अब मैंने बाई 2 क्यों करा, क्योंकि ये जो 5 है ये इसको राइट साइड की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको हल्का सा बताऊँ ना, आपको समझ में आएगा। मान लो आप 0 पर हो, ठीक है। मैं आपको कहूँ कि इसमें 5 प्लस करो, आप यहाँ पर आ जाओगे +5 पर। एक मैं कहूँ कि आप इसमें से 5 माइनस करो, तो एक्चुअल में दोनों पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 × 5, 10 डिफरेंस होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको, जितना हमारा अब एक्चुअल वैल्यू बन रही है 7 तक जाने के बाद, और हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस अगर वो इवन है, ठीक है, तो बाई 2 करो 5। इसका मतलब 5 वाले को अगर हम माइनस कर देंगे इस पूरे में से, इस पूरे में से अगर 5 वाले को माइनस का इंडिकेट कर देंगे तो ये भाई 18 बन जाएगा, ठीक है। अगर आप करके देखोगे 10, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, और ये कितना बना अपना 13, 13 5 18, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा। अब हमारा जो क्वेश्चन बनकर रह गया है, ठीक है, अभी तक का जो हमने देखा कि अगर जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है डी, हमें पता चल गया टेम्प तो उससे बड़ा हो चुका है, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, टेम्प और डी का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अगर वो इवन आता है, ठीक है, जैसा कि हमारा किस केस में आया, 21 और 18 के केस में तो ओड आया, ठीक है। और अगर हम कहें 19 और 21, है ना, 19 और 21 के केस में, 19 और 21 के केस में कि डी ये है, टेम्प ये है, अगर ये इवन है, इसका मतलब अगर आप 1 वाले को माइनस सेट कर दोगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे 1 से लेके 6 के बीच में, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दोगे 4 + 5 + 6, 11 15 18 20 फिर 19, ठीक है। तो इसका मतलब हमें सिंपल क्या पता चला कि टेम्प जो आपका ग्रेटर आ चुका है डी से, उसमें से डी माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा अगर वो इवन आ रहा है, अगर वो इवन आ रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है भाई, सिंपल आपका जो आपका आंसर अभी तक बन चुका है 6, ठीक है, आपने 6 तक का सम किया, वही आपका बन जाएगा, क्योंकि वो इंडिकेट क्या करेगा कि आप किसी एक को भाई माइनस कर सकते हो, किसी एक का साइन माइनस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो ओड आ रहा है, जैसा हमारा 18 और उसके केस में आया था, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि वो हमारे किसके केस में आया था, 18 और 21 के केस में, तो हमने क्या करा, 1 से लेके 7 तक का बनाया, 1 से लेके 7 तक का डिफरेंस बनाया, ठीक है, सम बनाया। वो कितना आया, 28, तो 18 और 28 के बीच डिफरेंस है, वो क्या है, इवन है। इसका मतलब फिर से आपका, आप किसी एक को 5 वाले को माइनस सेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर +1। आंसर आपका क्या था, 6 तक आपने ऐड किया था, एक और ऐड करना पड़ेगा, तो वो ठीक है। तो सिंपल सी अभी तक जो हमारी कंडीशन बनकर आई है, अभी तक हमारी कंडीशन क्या बनकर आई है, अगर टेम्प इक्वल इक्वल हो जाता है डी के, तो रिटर्न क्या कर दो, आंसर। अगर टेम्प माइनस डी हो जाता है इवन, तो भी रिटर्न कर दो आंसर। अगर टेम्प माइनस डी हो जाता है ओड, तो भी रिटर्न करो आंसर +1। क्या ये हर बार वैलिड होगा, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये हर बार वैलिड होगा, ठीक है। आप अगर सिंपल इन तीनों स्टेपों को लिखोगे तो आपका फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वैलिड नहीं होगा, किस में वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब आप वो कंडीशन समझो मेरी। अब 18 था, ठीक है, हमारा जो रिक्वायर्ड डी था वो इवन नंबर था, हमारा जो 6 तक का सम करके आया था टेम्प की वैल्यू, वो ओड नंबर थी, 6 से आगे एक ओड नंबर आने वाला था, ठीक है। जो टेम्प था मतलब 21, वो ओड था। जो नेक्स्ट आंसर +1 वैल्यू थी वो भी क्या थी, वो भी ओड थी। इसका मतलब टेम्प और आंसर +1 को अगर हम सम कर रहे हैं, 21 + 7 को अगर सम करते हैं तो ओड प्लस ओड हो जाएगा इवन, ठीक है। और आपकी जो प्रीवियस वैल्यू थी, जो आपको मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू है, वो भी है इवन, तभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है इवन, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा केस हो कि टेम्प और आंसर +1 ओड बन जाए, ठीक है, वो कैसे बनेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा स्टेप लेके हमारा आंसर अभी है 7 तक, मतलब 1 2 लेके 7 तक हमने सम किया, आया 28, ठीक है। और हम कहते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड है ना भाई, हमें रिक्वायर्ड है जो चाहिए वो है 25, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब 25 28 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3,
मतलब ओड आ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ओड वाला है तो आंसर +1 हम रिटर्न कर देंगे। आंसर +1 मतलब 8 तक का सम। अगर आप इसमें 8 प्लस करोगे 36 बनेगा, ठीक है। तो 36 माइनस 25 अगर आप देखोगे तो 11, 11/2, इसका मतलब था 5.5, तो कोई नंबर ही नहीं होगा, उसको तो आप माइनस ही नहीं कर सकते, ठीक है। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो आपका टेम्प बन रहा है और आपका जो डी है, उनके बीच का डिफरेंस क्या चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस आपको इवन चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। आपका अगर यहाँ पर देखो अगर इवन आ रहा है तो सिंपल आपका आंसर रिटर्न हो रहा है। अगर ओड आ रहा है लेकिन नेक्स्ट स्टेप में वो इवन बन जाए, जैसे 6 से नेक्स्ट स्टेप 7 में वो इवन बन जाए, तो आपका आंसर +1। अगर उस स्टेप में भी इवन ना बने, कैसा, जैसे 7 से 8 वाले में भी इवन ना बने, ओड ही रहे, तो हम 9 वाला ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। इसमें 9 और ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 45। 45 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 20, जो कि होगा इवन। तो इसका मतलब हमें सिंपल सा क्या करना है भाई, हमें चेक करना है ओड वाले के केस में, ठीक है। ओड वाले के केस में हमें एक और चीज चेक करनी है कि अगर आपका जो आंसर है, जैसा हमारा 6 था, वो इवन है, ठीक है, तो हम भाई हाँ भाई उसकी सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है। 6 से 7 वाले पे नेक्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो ओड है, जैसे 7 था, तो हमें 2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, अगर है वो ओड, तो हमें रिटर्न करना है आंसर +2। तो फाइनल हमारी जो कंडीशन बनकर आई वो क्या बनकर आई है, अगर टेम्प इक्वल इक्वल हो जाता है डी के, सिंपल आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। टेम्प परसेंट डिफरेंस है ना, टेम्प माइनस डी का जो भी डिफरेंस है वो इवन है, ठीक है। इसका मतलब हम बीच में से किसी को माइनस कर सकते हैं, तो आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। टेम्प माइनस डी का जो डिफरेंस है वो ओड है, ठीक है। डिफरेंस ओड है, और आपका जो आंसर है, अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, आंसर आपका इवन है या ओड है। अगर इवन है तो आंसर +1 रिटर्न करो, अगर ओड है तो आंसर +2 रिटर्न करो, ठीक है। आंसर को इवन या ओड क्यों देख रहे हैं, ठीक है, आपके माइंड में फिर भी कंफ्यूजन आ सकती है इसके, क्योंकि देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, ओड, ठीक है। डिफरेंस आ रहा है ओड, अगर आंसर इवन है तो उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ओड, तो डिफरेंस प्लस नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, ओड ओड का सम इवन। अगर आपके पास आंसर ओड है करंट, डिफरेंस तो ओड है, लेकिन करंट आंसर ओड है, आंसर +1 क्या बनेगा, इवन। ओड प्लस इवन क्या बन जाएगा, ओड। तो एक और आंसर +2 क्या होगा, आंसर ओड है तो आंसर +2 भी क्या होगा, ओड। ओड प्लस इवन प्लस ओड क्या बन जाएगा आपका, इवन। तो इसलिए आंसर +2 इस केस में आंसर है, आंसर इस केस में, बाकी दोनों केसों में आंसर आंसर है, ठीक है। उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स लग रही होगी वो मैक्स टू मैक्स क्या लगेगी, ऑफ डी। बेस को यूज नहीं करेंगे ऑफ 1, ठीक है। वैसे डी हर केस में भी नहीं लगेगी, लेकिन मैक्स टू मैक्स हम ले सकते हैं उसको डी, ठीक है। किसी केस में हो सकता है उसके थोड़ा सा करीब चली जाए, ठीक है, कम केस वाले, कम सम वाले केस में, ठीक है, जिसमें हमारे पास डी जो है वो लेस दिया हुआ है, ठीक है जी। अभी क्या करते हैं, इसको जाकर करते हैं C++ और जावा में कोड। अब देखो जी, हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है, एक तो अपना हमें लेके चलना है भाई टेम्प, है ना। एक आंसर ले लेंगे जिसकी स्टार्टिंग होगी किससे, 0 से ले लेंगे, अपना लूप के अंदर ही इसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। इसको ओके करते हैं, एक बार यहाँ पर आते हैं, जब तक हमारा टेम्प लेस देन है डी से, आंसर को भी इंक्रीमेंट करते हैं, आंसर हो गया 0 से 1, टेम्प में प्लस कर दिया आंसर, ठीक है। इससे बाहर आ जाएंगे, इससे बाहर आकर हमें चेक करना है इफ टेम्प इक्वल इक्वल है डी, वो जो 4 कंडीशन आपको लिखवाई है वो यहाँ पर लिखनी है, ये 4 कंडीशन, ठीक है। अगर डी के इक्वल है तो रिटर्न कर दो आंसर, बिल्कुल सिंपल। अगर टेम्प एक काम करते हैं यहाँ पर ना, डिफरेंस ले लेते हैं ना, डिफरेंस आ जाएगा टेम्प माइनस डी। अगर डिफरेंस है इवन तो भी रिटर्न कर दो आंसर, वरना मैंने आपको क्या कहा कि हमें हमारा डिफरेंस इवन तो नहीं है, डिफरेंस हमारा क्या है, ओड। तो हमें आंसर चेक करना है, आंसर इवन है या आंसर ओड है, ठीक है। हमें सिंपल क्या चेक करना है, रिटर्न आंसर %2 इक्वल इक्वल 0। अगर वो इवन है तो हमें क्या रिटर्न करना है जी, आंसर +1, ठीक है, वरना आंसर +2, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। एक बार इसको आपको चलाकर दिखाते हैं जी, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ सीन चल रहा है इसका, हाँ सही चल रहा है ना, सबमिट करते हैं इसको, ठीक है। फिर सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वो सबमिट, चलते हैं अपना जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम, टेम्प लिया आंसर लिया, टेम्प में प्लस करते चले गए, आंसर को इंक्रीमेंट करते चले गए, बार अगर चेक करा, अगर टेम्प इक्वल हो गया आंसर के, मतलब डी के, तो आंसर को रिटर्न करा। अगर डिफरेंस इवन है तो मतलब बीच में से किसी एक को माइनस सेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय 2 करके जो भी आएगा,
वरना फिर हमने आंसर को चेक करा, अगर वही बना तो आंसर +1, अगर उड़ा तो आंसर +2। बिल्कुल सिंपल से काम करा, इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।